हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को यूनिट थर्ड के अंतर्गत राजनीतिक विचारधारा में प्रजातांत्रिक समाजवाद के कुछ लघु प्रश्न उत्तर बताऊंगी, क्योंकि ये जो उत्तर हैं वो हमारे आने वाले प्रश्न पत्र के प्रथम और द्वितीय जो हमारे सामने प्रश्न आएगा उसके उत्तर में सहायक होगा। और दूसरी बात, अगर बड़ा प्रश्न भी हमारे सामने आता है 20 नंबर का तो हम उसको इजीली कर पाएंगे। तो हम प्रश्न और उत्तर के फ्रेम में ही प्रजातांत्रिक समाजवाद को समझना चाह रहे हैं, और हमने ये देखा है कि किस तरीके से प्रजातांत्रिक समाजवाद को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने जो प्रश्न लिया है वो लिया है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद को परिभाषित कीजिए, यानी प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या है। प्रजातांत्रिक समाजवाद प्रजातंत्र और समाजवाद इन दो विचारधाराओं और व्यवस्थाओं का समन्वय है। इसका अर्थ है लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करना, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम लोग डेफिनेशन देखना चाहेंगे, और उनके अनुसार राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से न कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था ही प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी इसमें जनता की सहभागिता बहुत इम्पॉर्टेंट मानी गई है। दूसरा जो प्रश्न हमने लिखा है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद का घर किसे कहा गया है। बहुत ही सरल इसका उत्तर है कि इंग्लैंड को इसका घर माना गया है। तीसरा प्रश्न, प्रजातांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है, ये क्या अपना उद्देश्य लेके चल रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य एक जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है जो जनतंत्रीय विचारधारा पर आधारित हो। नेक्स्ट प्रश्न हम ले सकते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद के किन्हीं 4 प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। जिसमें हमने उत्तर में पहला लिया है सर्वाधिकारी राज्य का विरोधी, दूसरा पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोधी, तीसरा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में अटूट विश्वास, और चौथा धर्म और नैतिकता पर आधारित यह विचारधारा मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रजातांत्रिक समाजवाद की कुछ 4 विशेषताएं बताइए। पहला हमने लिखा है पूंजीवाद का विरोध, दूसरा ये साम्यवाद का भी विरोध करता है, तीसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, और वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सामंजस्य में विश्वास करता है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतांत्रिक समाजवाद के कुछ 3 गुण बताइए। पहला हमने लिखा है ये सभी वर्गों के कल्याण पर आधारित है, यह आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहता है, और तीसरा हमने लिखा है कि व्यक्ति को पूंजीवाद के शोषण से मुक्त कराना चाहता है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न देखें तो उसमें है कि लोकतांत्रिक समाजवाद सहमति से क्रांति है, कैसे हम इसको स्पष्ट करते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद अनुनय और प्रयोग में विश्वास करता है, वह क्रमिक रूप से कानून द्वारा संवैधानिक साधनों से समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के साधन बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में हमने लिखा है कि ये शांतिपूर्ण और वैधानिक साधनों पर बल देता है, यह कानूनों के माध्यम से समाजवाद लाना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई 2 आलोचना इसकी बताइए। हमने पहले लिखी है कि किसी ठोस दर्शन पर आधारित नहीं है, और दूसरा ये समाजवाद में रहकर राज्यवाद में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रजातांत्रिक समाजवाद मार्क्स के समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। इसको हम लिख रहे हैं इसके उत्तर में कि लोकतांत्रिक समाजवाद मार्क्स के समाजवाद के विपरीत हिंसा में विश्वास नहीं करता तथा राज्य एवं प्रजातंत्र के माध्यम से समाजवादी उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रजातांत्रिक समाजवाद की प्रासंगिकता क्या है, हम क्यों प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। इसमें हमने 2 बिंदुओं को लिया है। पहला, ये व्यक्ति और समाज दोनों के हितों को यथोचित रूप से दृष्टि में रखता है, और दूसरा यह हिंसा का विरोध और शनय विकास के प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास करता है। लास्ट प्रश्न हमने जो लिया है प्रजातांत्रिक समाजवाद का वो है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रतिपादकों का नाम बताइए।
और उत्तर में हमने जो लिखा है प्रतिपादक वो है मेनली प्रमुख है वो है R.H. टॉनी, क्लीमेंट एटली, हेराल्ड लास्की, इवान इरविन, डेनिस हीले और जवाहरलाल नेहरू। इनको हम प्रमुख विचारक के रूप में इसके अंतर्गत मान सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रश्न प्रजातांत्रिक समाजवाद पर थे जिनको आप पढ़ें और इनको तैयार करने का प्रयास भी करें। थैंक यू।